एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम दर्शाइए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो संख्याएं दे रखी है, यानी कि संख्याओं का एक युग्म दे रखा है, पेयर दे रखा है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर हमें ये सिद्ध करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो भी आता है इन दोनों संख्याओं का, उनका गुणनफल दोनों जो दिए गए पूर्णांक है उनके गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल जो है इसके अंदर 96 और 404, 96 और 404 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 96 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि जब भी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हो तो हमें भाजकता के नियम पता होना चाहिए। जैसे इसमें इकाई का अंश है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 जगह 8, 2 टे 16, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 जगह 8, फिर इसमें 2 से 12 बार जाएगा, फिर इसमें 2 से जाएगा 6 बार, फिर इसमें 2 से जाएगा 3 बार, और 3 एकम 3। ठीक है, उसी तरह से 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 404 जो इसमें भी इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे पहले, 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम 2। अब 101 जो है स्वयं अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें 101 में केवल 101 का ही भाग जाता है। ठीक है, अब इसके 96 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 2 की घात कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 3 एक बार हो गया। उसके बाद 404 के जो अभाज्य गुणनखंड आए इसमें 2 की घात 2 हो गया और इंटू 101 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड आए, अब जैसे यहाँ पे 2 संख्या है, उन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन जो संख्या कौन सी है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा, और उसमें भी छोटी घात जो है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वो हमें यहाँ पे लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 5 है और इसमें 2 की घात 2 है, अब 2 कॉमन है लेकिन इसमें छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, तो यहाँ पे हम जो कॉमन जो लेंगे 2 की घात 2 लेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में जो कॉमन है वही लेना है सिर्फ, तो इनका गुणा कर दो, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। अब निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमें ये देखना है कि एक तो जो कॉमन है दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में, कॉमन गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो तो लेना ही है, लेकिन उसमें बड़ी घात जो है वो लेनी है। ठीक है, और साथ ही जो बाकी बचते हैं जो कॉमन नहीं है वो भी गुणनखंड इसमें लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे दोनों में से 2 की घात 2 और 2 की घात 5, इसमें कॉमन 2 है लेकिन इसमें बड़ी घात कौन सी, 2 की घात 5 है, तो यहाँ पे हम 2 की घात 5 जो है वो लेंगे। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम निकालने के लिए हमें जो बड़ी घात है वो लेनी है, और उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी सब लेना है। जैसे यहाँ पे उसमें 3 है और इसमें 101 है, अब इन सब का गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, 32 इंटू 3 हो गया 96, 96 का 101 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 9696। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 96। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें प्रूव करनी है ये वाली, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल है या नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ तो कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू एलसीएम कितना आया 9696। ठीक है, और पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांक दोनों दिए हुए कितने, एक तो 96 इंटू 404। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। तो यहाँ पे जो गुणनफल आ रहा है भाई यहाँ पे भी आना चाहिए, दोनों का समान आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। तो यहाँ पे 4 का इससे गुणा कर दे तो 4 छन 24 का 4, हासिल 2, 4 में 36 और 2 38, हासिल 3, 4 छन 24, 24 और 3 27, हासिल 2, 4 में 36 और 2 38। यहाँ पे 38,784 आ रहा है, तो इधर भी आपके 38,784 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपके गुणनफल अगर बराबर आता है तो इसका मतलब आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही है ना। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला वो गलत है, क्योंकि संख्या तो हमको पहले से दे रखी है, वो गलत नहीं हो सकती। अब दूसरा सवाल है इसमें आपके
दूसरा है इसमें आपके 336 और 54, 336 और 54, 54। ठीक है, इन दोनों का निकालना, तो इनके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 336 के करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 16, तो 2 अटे 16, फिर इसमें 2 से जाएगा, 2 अटे 16, 2 जगह 8, फिर इसमें 2 से लगाएंगे, 2 जगह 8 और 2 दूनी 4, फिर 42 में 2 का जाएगा 21 बार, फिर 21 में 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 54 में 2 का भाग जाएगा 27 बार, 27 में फिर 3 से जाएगा, 3 में 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरह से 336 जो है इसके तो अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 की घात 3। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है और उसमें भी छोटी घात। तो जैसे 2 इसमें दोनों में है लेकिन 2 की घात 1 कॉमन लेंगे, छोटी घात वो है। 3 भी है दोनों में कॉमन, लेकिन यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो हमें छोटी घात लेनी है 3 की घात 1। ठीक है, बाकी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 2 3 अच्छा, ये HCF हो गया इसका। अब LCM, तो LCM के लिए हमें दोनों में कॉमन और जो बड़ी घात है वो लेनी है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है लेकिन 2 की घात 4 जो है वो बड़ी घात है, तो इसको लेंगे 2 की घात 4, फिर इसमें 3 की घात 3 बड़ा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसमें बचा क्या 7, वो भी इसमें लेना है। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 3 144 हो गया। 144 का 5 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 54 75 और 5 20, 720। 720 में फिर 7 का गुणा कर दें तो 0, 7 दूनी 14 का 4 से 1, 7 से 49 और 1 50, ज्यादा हो गया क्या, 2 की घात 4 और यहाँ पे 3 की घात 3 हो गया इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 3 144, 144 इंटू 3 144 का 3 में करेंगे, 3 चक 12 का 2 हासिल 1, 3 चक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। 432 में फिर 7 का करें, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल 2, 7 चक 28 और 2 30, 3024। ठीक है, तो यहाँ पे आपके LCM कितना आ गया, 3024 आ गया। अब यहाँ पे भी यही चीज प्रूव करनी है कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखो HCF कितना आया इसका 6 आया, LCM कितना हो गया 3024, बराबर यहाँ पे पूर्णांक कितने 336 और 54। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल समान आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करें अगर हम तो 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, तो 1 का 1 हो गया यहाँ पे, और 6 तिया 18। ठीक है, तो 18,144, यहाँ पे भी कितना आएगा 18,144। ठीक है, उसके बाद इसी में तीसरा है आपके तीसरा सवाल है इसके अंदर 90 और 144, 90 और 144। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसमें भी का एक अंक 0 है, तो कितनी बार जाएगा 45 बार। फिर 45 में अगर 3 का कर दें तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 बार जाएगा, 15 के 45, फिर से 3 का करेंगे, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। फिर 144 में करेंगे तो 144 में 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 36 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 बार, फिर इसमें 2 से करेंगे 9 बार, फिर इसमें 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 90 के तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, और 144 जो है इसके हो गए आपके 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए आपको क्या देखना है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन और छोटी घात कौन सी है। तो यहाँ जैसे 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 लेंगे, और 3 की घात दोनों में कॉमन है तो 3 की घात 2 यानी कि 3 इंटू 3 दोनों में कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया
18, तो 18 तो इसका HCF हो गया आपके। और LCM निकालना है, तो LCM के लिए जो बड़ी घात है कॉमन को लेना है, तो 2 की घात 4 ले लेंगे, यहाँ से 3 की घात 2 यानी कि 3 इंटू 3, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की घात 2 है तो 3 इंटू 3, और बचा क्या 5, ठीक है, उसको भी ले लिया। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 इंटू 3 144, 144 का फिर 5 में करेंगे, 144 इंटू 5, तो 5 से 20, हासिल 2 5 20 इंटू 22, 5 इंटू 5 2 7, तो ये हो जाएगा आपके 720। ये तो हो गया LCM, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है, तो देखो HCF कितना आ गया 18 और LCM आ गया 720, और संख्या है अपनी 90 इंटू 144, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ जो गुणनफल एक समान आना चाहिए। 720 का 18 में गुणा करके देख लो कितना आता है, 720 इंटू 18, 8 दूनी 16, 8 से 2 56 और 1 57, 0 2 और 7, 5 7 12, 12,960। तो यहाँ पे आपके आएगा कितना 12,960, और इसका भी 12,960, ठीक है।